नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड का चुनावी हलचल। निर्मल महतो आजसू पार्टी से मांडू विधानसभा जीत चुके हैं। निर्मल महतो आजसू की टिकट से जीतने वाले एकमात्र प्रत्याशी हैं। वह पिछले कई चुनाव से इस सीट से प्रयास कर रहे थे। काफी कम मतों के अंतर से वह यह सीट जीते हैं, जिसे निर्मल महतो अपना मांडू सीट को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को देने का निर्णय ले लिया है। वहीं निर्मल महतो ने कहा कि विधानसभा में बोलने वाला विधायक चाहिए, जिसको लेकर इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये जीत माननीय सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, बीजेपी आजसू के तमाम नेता और मांडू विधानसभा के एक एक लोगों को देता हूं, लेकिन मैं स्वेच्छा से मांडू विधानसभा को सुदेश महतो जी के लिए ये सीट छोड़ने के लिए हम तैयार हैं और सुदेश महतो जी से मिलकर हम जल्दी रिजाइन भी देंगे और हम आग्रह करेंगे तमाम कार्यकर्ता लोग से कि चुनाव की तैयारी करें और माननीय सुदेश महतो जी को मांडू से हम लोग विधायक बनाकर विधानसभा में वहाँ पे सुदेश जी का गूंज जिंदाबाद। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में 19 नए चेहरे चुनकर आए हैं। इसमें अधिकतर चेहरे युवा हैं। झारखंड में कई सीटों पर प्रभावी रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो भी विधायक बने। सबसे अधिक नए चेहरे भाजपा से जीते हैं। भाजपा से 7 नए चेहरे विधायक बने हैं। झामुमो से 5 और कांग्रेस से 3 नए चेहरे विधायक बने हैं। माले राजद आजसू से भी एक नया चेहरा सदन में दिखेंगे, लेकिन कयास लगाया जा रहा है और मांडू विधानसभा से जो प्रत्याशी जीते हैं उनका कहना है कि हम अपना विधायकी सुदेश महतो को स्थानांतरित कर देंगे। देखना यह है कि मांडू विधानसभा से सुदेश महतो रहते हैं या निर्मल महतो अपना विधायकी कायम रखते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि बाघमारा से भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो भी जीते हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले शत्रुघ्न महतो भाजपा के धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के भाई हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले वह अपने भाई के साथ राजनीतिक कार्यों से जुड़े थे। रोशन चौधरी बड़कागांव भाजपा से ये भी जीते हैं। योगेंद्र साहू परिवार का यह सीट कई वर्षों से कब्जा था। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन चौधरी इस सीट से भाजपा के टिकट से जीते हैं। इससे पहले वह आजसू के टिकट से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। प्रदीप प्रसाद हजारीबाग भाजपा से ये भी जीते हैं। मनीष जायसवाल के हजारीबाग से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। मनीष जायसवाल 2 बार इस सीट से विधायक चुने गए थे। इस बार भाजपा ने प्रदीप प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था। मंजू कुमारी जमुआ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। जमुआ सीट पर भाजपा ने केदार हाजरा का टिकट काटकर मंजू देवी को टिकट दिया था। वह भाजपा के भरोसे पर खरी उतरी है। 45 साल की मंजू कुमारी भाजपा से पहली बार चुनाव लड़ी है। कुमार उज्जवल सिमरिया ये भी भाजपा से चुनाव लड़े हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सिमरिया सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। यहाँ का प्रत्याशी भी पार्टी ने बदला था। इस बार का चुनाव काफी रोमांचक रही। भाजपा को जीत दिलाकर उन्होंने दबदबा बढ़ाया है। रागिनी सिंह झरिया ये भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी थी। पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह भी अब विधायक बन गई हैं। उन्होंने पूर्णिमा नीरज सिंह को हराया है। रागिनी सिंह की सास कुंती देवी भी यहाँ से विधायक रही हैं। राम सूर्या मुंडा खूंटी ये झामुमो के टिकट से चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार यहाँ राम सूर्या मुंडा पर दांव खेला था। श्री मुंडा ने भाजपा के दिग्गज नेता नीलकंठ सिंह मुंडा को हराया है। श्री मुंडा यहाँ वर्ष 2000 से जीतते आ रहे थे। मोहम्मद तजाउद्दीन राजमहल ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज किए।
मोहम्मद तजाउद्दीन राजमहल से ये भी झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की। राजमहल सीट से जीतने वाले मोहम्मद तजाउद्दीन पहले आजसू के टिकट से यहाँ चुनाव लड़ चुके थे। पिछले 2 चुनाव से इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे अनंत ओझा को उन्होंने हैट्रिक बनाने से रोका। आलोक सोरेन शिकारीपाड़ा ये भी झामुमो के टिकट से चुनाव लड़े थे और अपना जीत दर्ज किया। शिकारीपाड़ा सीट से जीतने वाले आलोक कुमार सोरेन सांसद नलिन सोरेन के बेटे हैं। नलिन सोरेन वर्तमान में दुमका के सांसद हैं। शिकारीपाड़ा झामुमो की पारंपरिक सीट है। सुदीप गुड़िया तोरपा झामुमो ये भी झामुमो के टिकट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमीनी कार्यकर्ता सुदीप गुड़िया पर पार्टी ने भरोसा जताया था। सुदीप गुड़िया की तपकर्रा तोरपा वाले इलाके में अच्छी पकड़ है। पार्टी को संगठनिक रूप से मजबूत करने में इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। धनंजय सोरेन बोरियो ये भी झामुमो के टिकट से चुनाव लड़े थे। झामुमो के जमीनी कार्यकर्ता धनंजय सोरेन पर पार्टी ने विश्वास जताया था। धनंजय सोरेन हेमंत सोरेन के भी बहुत करीबी रहे हैं। भाजपा से बगावत करने वाले लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ पार्टी ने उनको मैदान में उतारा था। श्वेता सिंह बोकारो से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज किया। श्वेता सिंह को यहां से कांग्रेस ने टिकट दिया था। श्वेता सिंह दिग्गज राजनीतिज्ञ शमशेर सिंह की बहू हैं। पिछले 2 चुनाव से लगातार जीतने वाले बिरंची नारायण को उन्होंने हराया है। सुरेश बैठा कांके ये कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे। सुरेश बैठा पिछले कई चुनाव से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। कई वर्षों के बाद कांग्रेस को यह सीट मिली है। काफी नजदीकी मुकाबले में उन्होंने भाजपा के डॉक्टर जीतू चरण राम को हराया है। निशत आलम पाकुड़ ये कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और अपना जीत दर्ज किया। निशित आलम को कांग्रेस ने इस सीट से प्रत्याशी बनाया था। वह आलमगीर आलम की पत्नी हैं। आलमगीर आलम झामुमो सरकार में मंत्री थे। एक मामले में जेल जाने के बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी को मैदान में उतारा था। नरेश प्रसाद सिंह विश्रामपुर ये राजद के टिकट से चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज किए। विश्रामपुर से पहली बार जीतने वाले नरेश प्रसाद सिंह को दूसरी बार में सफलता मिली है। 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसी सीट से चुनाव लड़े थे। इस बार राजद ने इसको प्रत्याशी बनाया था। चंद्रदेव महतो सिंदरी माले मासस से विधायक आनंद महतो के पुत्र चंद्रदेव महतो पहली बार चुनाव जीते हैं। मामस और माले के विलय के बाद माले ने चंद्रदेव महतो को यहां से टिकट दिया था। चंद्रदेव पहले यहां इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी थे। निर्मल महतो मांडू ये आजसू के टिकट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज किया। निर्मल महतो आजसू के टिकट से जीतने वाले एकमात्र प्रत्याशी हैं। वह पिछले कई चुनाव से इस सीट से प्रयास कर रहे थे। काफी कम मतों के अंतर से वह यह सीट जीते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है और उसका वीडियो वायरल भी हो रहा है कि वे अपना सीट या अपना विधायकी सुदेश महतो को स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया है। अब देखना यह है कि क्या यह सीट या विधायकी सुदेश कुमार महतो को स्थानांतरित किया जाता है या नहीं। जयराम महतो डुमरी JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो पहली बार 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे। बेरमो और डुमरी से नामांकन किया था। डुमरी सीट वह जीते हैं। जयराम महतो युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। पूर्णिमा साहू जमशेदपुर पूर्वी ये बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू को मैदान में उतारा था। उन्होंने यह सीट कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व IPS अधिकारी अजय कुमार को हराकर अपने नाम की है। झारखंड में नहीं चला PM मोदी, शाह और योगी का जादू, हेमंत कल्पना पड़े भारी। तो देख सकते हैं झारखंड में JMM सरकार बनाने जा रही है इंडिया गठबंधन के साथ में, और देखा ये जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने के बाद NDA
जो कि बहुत इस क्षेत्र में उन्होंने मेहनत किया था। बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री तक अपना चुनाव जीतने के लिए यहाँ पे रैली और अनेक जनसभा किए, फिर भी उन्हें यह झारखंड का मुख्यमंत्री का सीट हासिल नहीं हुआ।